अगर जीवन में बहुत अकेलापन है, कोई नहीं मिल रहा, समझ में नहीं आ रहा, जिंदगी रुकी रुकी सी है, तो भगवान को अपना मित्र बना लें। फिर कोई भी तुम्हें सफल होने से रोक नहीं पाएगा, और जब तुम सफल होगे तो जो छोड़कर चले गए हैं वो भी लौट कर वापस आएंगे। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा के। आपका स्वागत, अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, लाइफ में आपको खूब सफलता मिले, जीवन में आपको कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। परमपिता परमात्मा से मैं ऐसी कामना करती हूँ। हुए कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिख दीजिए। लौंग के कुछ उपाय नवरात्रों में भी कर सकते हैं और नवरात्रों के बिना भी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि सारे उपाय नवरात्रों में करने हैं। रात को बहुत डर लगता है, बुरे सपने आते हैं, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आते हैं, तो लौंग अपने तकिए के नीचे रखकर सोना शुरू कीजिए और सुबह उठकर इसे अपने घर के चूल्हे और गैस पे जलाना शुरू कर दीजिए। नेगेटिव सपने आने बंद हो जाएंगे, रात को डर भी नहीं लगेगा। लौंग कितनी होनी चाहिए? जितनी आपकी उम्र है उतनी लौंग रखनी है, और कम से कम 11 दिन तक इस उपाय को करें। और इस उपाय को जब भी शुरू करें, मंगलवार शुरू करें। लौंग 108 लेकर माँ को अर्पण करें, हर शुक्रवार को या शनिवार को, या केवल नवरात्रों में 108 लौंग की माला बनाकर माँ दुर्गा को अर्पण करें। आपकी हर मनोइच्छा पूर्ण होगी। लौंग 1 और नींबू लेकर उस नींबू में 4 लौंग गाड़कर हनुमान जी को अर्पण करने से आपके सारे रुके हुए काम तेजी से हो जाएंगे। ये किसी भी मंगलवार को या नवरात्रि में किया जा सकता है। लौंग चबानी चाहिए, और लौंग चबाने से आपकी जिंदगी के सब काम पूर्ण होते हैं। आपको दिख ही रहा है, मेरे पास ये इलायची का छोटा सा जार है और ये लौंग का जार है। खासकर मैं इसे नवरात्रों में तो अपने पास ज़रूर रखती हूँ कि मेरा जब दिल करता है मैं लौंग इलायची खा लेती हूँ। कपूर और लौंग माता रानी को पान के पत्ते पे अर्पण करने से आपको धन का लाभ होता है। किसी को भुलाना चाहते हैं तो कपूर पर उस व्यक्ति का नाम लेकर लिख दीजिए। जैसे आप मान लीजिए किसी शर्मा को आप बुलाना चाहते हैं, तो शर्मा जी, जो भी उसका नाम हो, आगे रोहन शर्मा और कृष्ण शर्मा, राम शर्मा, या आप ये भी कह सकते हैं कि अमित शर्मा, तो उसका नाम लिख लीजिए। नाम लिखकर और उसे कपूर पर उसका नाम लिख लिया और उसके नाम की स्पेलिंग के बराबर लौंग ले ली, और उसके बाद इससे कपूर, उसी नाम लिखे हुए कपूर को रखकर शनिवार और मंगलवार जलाना शुरू कीजिए। आप उसे भूल जाएंगे, झगड़े खत्म हो जाएंगे। लौंग गाड़कर, अगर आप लौंग को 11 लौंग गाड़कर एक मोतीचूर के लड्डू में गणपति को अर्पण करते हैं तो सडनली धन लाभ होता है। 8 लौंग काले धागे में बांधकर अगर कमरे में टांग देते हैं उस लड़की के या लड़के के जिसका विवाह नहीं हो रहा, तो निश्चित ही विवाह हो जाता है। लौंग से अगर आप भगवान की आरती करते हैं तो वही हुई रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति होती है। जीवन में धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। 7 लौंग सर पे से 7 बार घुमाकर शनिवार और मंगलवार वाले दिन अगर आप इसे जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपको लाइफ में इतना सक्सेस मिलेगा। सर पे से इस लौंग को घुमाकर जला दीजिए 7 बार घुमाकर, और इसे आप शनिवार मंगलवार कर सकते हैं। जादू टोना, नजर, हारी बीमारी सब दूर हो जाएगी। अगर आप लौंग मेष राशि के हैं तो 11 लौंग के साथ मोगरे का इत्र आपको गणपति महाराज को अर्पण करना है, इससे आपके सारे काम होंगे। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो चमेली के साथ 11 लौंग पान के पत्ते पर रखकर लक्ष्मी जी को अर्पण करने से धन का लाभ होगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो लेवेंडर का इत्र रखकर 11 लौंग पान के पत्ते पर रखने से, गणेश जी के सामने रखने से आपको सडनली नौकरी मिलेगी। कर्क राशि के हैं तो गुलाब का इत्र, पान का पत्ता, 11 लौंग अगर आप महादेव पर अर्पण करते हैं तो जो मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। सिंह राशि के हैं, शेयर मार्केट में बहुत लाभ होगा। आपको चॉकलेट का इत्र लेना है, 11 लौंग और पान का पत्ता लेना है, और आपको अर्पण करना है किसको? हनुमान जी को। कन्या राशि के हैं तो आपको लेना है बादाम का इत्र, बड़े आराम से बाजार में मिलेगा, आपको सारे इत्र अवेलेबल हैं बाजार में। 11 लौंग और उसके साथ में पान का एक पत्ता, तो आपकी जो इच्छा होगी वो आपको जरूर मिलेगी। कन्या राशि वालों, आपकी लाइफ में सक्सेस 100% होगा। आप ये माता रानी को अर्पण करें तो बहुत लाभ होगा। कन्या राशि वाले, तुला राशि वाले केवड़े का इत्र, पान का पत्ता और 11 लौंग पार्वती माँ को अर्पण करें। वृश्चिक राशि वाले चंदन का इत्र, पान का पत्ता, 11 लौंग किसी भी दिन अपनी इच्छा को बोलते हुए अगर आप माँ को अर्पण करते हो तो विवाह से जुड़ी हुई कोई भी समस्या अगर आपको आ रही है वो दूर होगी। लेकिन आपको राधा रानी, माता राधा को ये अर्पण करनी है। धनु की अगर बात की जाए, धनु राशि वाले रोजमेरी जो इत्र होता है वो लें,
11 लौंग और एक पान का पत्ता लेकर कृष्ण जी को अर्पण करें। मकर राशि वाले लेमन ग्रास का इत्र लें और उसमें 11 लौंग पान का पत्ता रखकर अगर आप ये भैरव बाबा को अर्पण करें तो आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। कुंभ राशि वाले कस्तूरी का इत्र, पान का पत्ता, 11 लौंग आप लेकर अगर काली माँ को अर्पण करते हैं तो शनि की सारस्वती में आपको बहुत राहत मिलेगी। मीन राशि वाले आपको लेना है बहुत खूबसूरत सा इत्र और वो है चमेली का इत्र। अगर आप चमेली का इत्र लेते हैं, पान का पत्ता, 11 लौंग लेते हैं तो 100% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन इसे आपको अर्पण करना है केले के पेड़ पर। फिर देखिए आपके जीवन में कितनी खुशहाली आती है, बाहर आती है, आप जो चाहेंगे वो चीज़ें आपको मिलने लगेंगी। अगर अभी अभी आप मेरे परिवार का हिस्सा बने हैं तो आपका स्वागत, अभिनंदन है और इसे संसार बनने में मेरी मदद की। और आप मुझे पहले से जानते हैं तो हुए आपको वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है। और नवरात्रों में माँ की पूजा से पहले ज़रूरी है अपने घर में बैठी हुई सासू माँ के साथ अपने संबंध अच्छे, अपनी मम्मी के साथ अपने संबंध अच्छे, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय माता। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। अब हम आपसे बात करेंगे पर्स में ऐसी क्या चीज रख सकते हैं जिससे पर्स में पैसा आए, टिके और आता ही रहे, आता ही रहे, आता ही रहे, आता रहे। लेकिन उससे पहले 4-5 चीजें मैं आपको पर्स से जुड़ी हुई बता दूं। जैसे मैं आपको बता दूं कि पर्स का कलर हमेशा बदलते रहना चाहिए। पर्स हमेशा फटा कटा नहीं होना चाहिए। पर्स मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए उसमें किसी के विजिटिंग कार्ड्स भी रखे हुए हैं और पर्स के अंदर किसी किसी की तस्वीरें रखी हुई हैं। पर्स को सालों से आपने साफ नहीं किया, उसमें आपने तंबाकू भी रखा हुआ है, या क्या क्या क्या। पर्स एक्चुअली लक्ष्मी जी का सबसे पहला घर है, जहां वो हमारे पास आकर रुकती हैं, चाहे चेक के रूप में रुकें, चाहे क्रेडिट कार्ड के रूप में, एटीएम कार्ड के रूप में, लेकिन सबसे पहले लक्ष्मी जी वहीं आकर रुकती हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा अपने पर्स का ध्यान रखना चाहिए। पर्स में एक लाल रंग का जो प्यारा सा चमकीला सा कागज़ लेना चाहिए और उसके ऊपर 100 करोड़ की लिखकर, 100 करोड़ चाहे हिंदी में लिखिए चाहे संख्या में लिखिए, और उसके ऊपर आप एक पीले रंग का धागा बांधकर उसे अपने पर्स में हमेशा अपने साथ कैरी करें। आपको बहुत फ़र्क दिखेगा। एक छोटा सा रोल बना लीजिए उसका। चावल के साथ केसर अपने पर्स में हमेशा रखना चाहिए। और केसर ऐसा है, आप कहेंगे केसर क्या पूरा किचन बना देगी ये औरत? तो देखिए इतना सुंदर प्यारा सा केसर की डब्बी है, ये पर्स में जेंट्स के और लेडीज़ के कहाँ आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। इसी डब्बी को थोड़ा सा खोल के इसमें थोड़े से चावल रख दीजिए और इस डब्बी को अपने साथ कैरी करें, लेकिन इसे 3-3, 4-4 महीने में बदलते ज़रूर रहें। और पुराने केसर का क्या करें? अब अपनी किस्मत का केसर, अपनी लक्ष्मी तो हम किसी को दे नहीं सकते। इसे कपूर लैंप में डालकर केसर को जला लीजिए। होए घर में क्या खुशबू, क्या फ्रेगनेंस हो जाएगी कि आनंद आ जाएगा। माता लक्ष्मी की तस्वीर, वो भी बैठी हुई, आपके पर्स में ज़रूर होनी चाहिए, या आपके फ़ोन के वॉलपेपर के अंदर, या आपके फ़ोन में कहीं पर भी ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन जब आप फ़ोन को बाथरूम में लेकर ना जाएं। अगर आप फ़ोन को बार बार बाथरूम में लेकर जाते हैं, देखिए सडनली हम कहीं अकेले हैं, ऑफिस हैं, तो हम बाथरूम में लेके जा सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों की तो आदत है वो 90% अपना काम फ़ोन का बाथरूम में ही करते हैं, तो फिर मत लगाइएगा। एक पीपल का पत्ता हर शनिवार को तोड़कर आपको अपने पर्स में रखना ही चाहिए, जिससे आपकी आमदनी बढ़ती है और आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है। चांदी का एक चकोर आपको अपने पर्स में ज़रूर रखना चाहिए। छोटा सा शीशा, महिलाओं के पर्स में तो होता ही है, उन्हें लिपस्टिक लगानी होती है। कुछ जेंट्स के पर्स में भी मैंने आजकल देखा है कि ऐसा है कि छोटा सा इतना सा टुकड़ा ज़रूर रखें, लेकिन जहाँ पर आपने पैसे रखें वहाँ छोटा सा कांच का टुकड़ा ज़रूर रखें। गोमती चक्र आपको अपने पर्स के अंदर ज़रूर रखने चाहिए, इससे धन बढ़ता है और मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। रुद्राक्ष भी आप अपने पर्स में रख सकते हैं। मैं मानती हूँ ये सारी चीज़ें ज़्यादातर महिलाएं अपने पर्स में रख सकती हैं, लेकिन अब मैं आपको जो बोलने जा रही हूँ वो समझें। पुरुष का पर्स छोटा होता है, कई पुरुष पर्स रखते ही नहीं है, पर लैपटॉप बैग तो रखते हैं, तो अपने लैपटॉप बैग में या ऑफिस बैग के अंदर भी आप ये सब सामान रख सकते हैं। क्या पर्स में नहीं रखना चाहिए? आपको बिल नहीं रखना चाहिए, पर्स में चक्कू नहीं रखना चाहिए, पर्स में दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए, पर्स में सिगरेट नहीं रखनी चाहिए, तंबाकू नहीं रखना चाहिए, किसी भी अनजान आदमी की तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए, माचिस नहीं रखनी चाहिए, शराब नहीं रखनी चाहिए, और खाने पीने का कोई भी सामान पर्स में कतई नहीं रखना चाहिए। पर्स को अगर आप साफ़ सुथरा रखेंगे तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। पर्स जिसमें लक्ष्मी आती है उसमें कुछ पैसे भी रखने चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है घर जाएंगे तो माँ पैसे निकाल लेगी, पत्नी पैसे निकाल लेगी, इस डर से ना वो अपने पर्स को बिल्कुल खाली कर देते हैं। पर्स को लक्ष्मी से कभी खाली नहीं करना चाहिए। पर्स में हमेशा सबसे बड़ा नोट या छोटा नोट मिनिमम रखना ही चाहिए। पर्स के अंदर पैसे ज़रूर होने चाहिए। पर्स के अंदर सिक्के और नोट अलग अलग होने चाहिए।
पर्स के अंदर एक पुरानी जो हमारे नोटबंदी से पहले वाले पैसे थे, अगर 500 का या 1000 का एक नोट है तो उसे ज़रूर रखें, क्योंकि वो शक्ति और चुंबक थी ना उन पैसों के अंदर कि मैं आपको ओए हुए क्या बताऊं। और अब बात आखिरी वो चमत्कारी चीज़ जो पर्स में ज़रूर होनी चाहिए, वो है मोरपंख। मोरपंख भी आपके पर्स में होगा तो आपके घर से कभी पैसा बाहर नहीं जाएगा। और आपके ऑफिस में या आपके घर की तिजोरी के अंदर जब आप पैसे रखते हैं, मान लीजिए ये नोट हैं, तो एक चुंबक इधर एक चुंबक इधर, दोनों नोटों के बीच में एक चुंबक लगाकर आपको इसे अपने घर की अलमारी में रखना है। बस यही चुंबक आपके घर में चारों तरफ से, चारों दिशाओं से पैसे को खींचेगी और आपके घर में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी, आपकी होस्ट एंड दोस्त। कैसे हैं आप सब बहुत प्यारे लग रहे हैं, आपकी स्माइल बहुत अच्छी लग रही है। सुबह सुबह चाय की चुस्कियों के साथ आप, आई होप आपको मेरी वीडियो भी बहुत अच्छी लग रही होगी। आप हमेशा खुश रहें, ऐसे मैं दिल से कामना करती हूँ और आपके चेहरे पर मुस्कान रहे। तबीयत ख़राब है आपकी, सही हो जाएगी, बस पॉजिटिव सोचिए। ये थम्स आपके लिए, क्योंकि आप बेस्ट हैं। आई लव यू। जय माता दी।